नमस्कार। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच मरीजों और डॉक्टरों के बीच एक परेशानी का सबब बनकर सामने उभर कर एक बीमारी आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस अभी वर्तमान में नई बीमारी उभर कर नहीं आई है, ये पहले से ही मौजूद थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रभाव जो है कोरोना के साथ साथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा चर्चे में है और मरीजों और डॉक्टरों के मध्य जो है तनाव का विषय है। आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी से हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। देखिए दोस्तों, आपने नॉर्मली तालाब को देखा होगा। तालाब के अंदर अगर पानी जमा हुआ रहता है कुछ समय के लिए और उसकी सफाई नहीं होती है तो एक काई जमना शुरू हो जाती है, और वो काई इतनी इफेक्टिव होती है कि कुछ ही दिनों में पूरे तालाब के अंदर जो है फैल जाती है। इसी प्रकार से उस काई को ही हम फंगस नाम देते हैं, और ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी मुंह और नाक के माध्यम से ये काई प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद हमारे पूरे बॉडी के जिस अंग को भी प्रभावित करती है उसको पूरा डैमेज कर देती है, और इस प्रकार डैमेज करती है कि उसको काट के हमारे शरीर से अलग किया जाता है। ये बीमारी सामान्यतः पेड़ पौधों में भी देखने को मिलती है, लेकिन पेड़ पौधों के अंग को काट कर अलग कर लिया जाता है और उनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता के आधार पर वो अंग वापस आ जाता है। लेकिन मनुष्य के लिए घातक इसलिए है क्योंकि जब अंग को काट दिया जाता है तो मनुष्य का अंग वापस नहीं आ पाता है। इसलिए ये बीमारी बहुत ही ज्यादा घातक है। इस बीमारी का प्रभाव अभी तक इतना देखने को मिला है कि ये सबसे ज्यादा हमारे आंख को प्रभावित कर रही है। हमारे आंख के पास बहुत ज्यादा फंगस का फैलाव हो जाता है और फंगस के फैलाव की वजह से मरीज की आंख तक बाहर निकालने को पड़ रही है। इसके साथ ही कुछ मरीजों की जान भी जा रही है। इसी वजह से कुछ राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये फैलती किस वजह से। सामान्यतः ये जो ब्लैक फंगस है सड़े गले पदार्थों से फैलती है, चाहे वो सड़े गली आपकी सब्जी हो, रोटी हो, चाहे सड़ा गला पेड़ पौधों का खाद हो। ठीक है, इसके अलावा जो बेकरी का सामान होता है जिसमें ब्रेड वगैरह जो आते हैं, केक वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं खाद्य सामग्रियां, इनसे जो है ब्लैक फंगस फैलती है। अगर आप फंगस युक्त भोजन खा लेते हो, फंगस लगी हुई है और थोड़ी बहुत भी हल्की फुल्की, और अगर आप वो भोजन ले लेते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको जो है ब्लैक फंगस हो जाए। ठीक है, इसके साथ ये जो इसके लक्षण देखने को मिलते हैं, इससे क्या होता है कि मरीज का जो जबड़ा होता है वो सूज जाता है। ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, खून की उल्टियां होती है, बुखार होता है, मांसपेशियों में तनाव होता है। ठीक है, शरीर में थोड़ी बहुत अकड़न, दर्द, ये सामान्य से लक्षण होते हैं। मेन लक्षण इसका यही है कि आपका जबड़ा सूजा हुआ दिखाई देगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, खून की उल्टियां होगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे शरीर को प्रभावित कैसे करती है। इसका और कोरोना का एक ही जैसा प्रभाव है। ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। सबसे पहले समझते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या। देखिए, इम्यून सिस्टम जो है, जिसे हम हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आते हैं तो उससे सुरक्षा करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, यानी कि उन बाहरी आक्रमणकारियों को खत्म करने के लिए जो हमारा तंत्र होता है उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, वो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पहले से बीमारियां होती है वो बीमारी हमारे शरीर के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से जो है ये जो ब्लैक फंगस है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और कोरोना वायरस में भी सेम पोजीशन देखने को मिली है कि कोरोना के अंदर भी जो है प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज किया जाता है। स्टेरॉइड युक्त जिसकी पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसमें उस मरीजों में ये ब्लैक फंगस देखने को ज्यादा मिल रही है। इसके साथ ही जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनमें शुगर की जो प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी जो है ये ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो डायबिटीज के मरीजों को जो है सामान्यतः अपने ऊपर ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है। आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप अपने रेगुलर बीपी को चेक करवाएं। आपकी बीपी 120 और 80 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ आपका शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप लगातार व्यायाम करते रहे, योगा करते रहे, अच्छा भोजन खाएं, ताजा भोजन खाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होने से बचेंगे और आप अपना इम्यून सिस्टम भी मजबूत करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।